आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने और दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को मजबूत बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने निवेशकों से उत्तराखंड में निवेश कर राज्य के विकास में सहयोगी बनने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य सरकार अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी संतुलन कर रोजगार के साधन उपलब्ध कराएगी। और भारतीय रिजर्व बैंक ने अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में यूपीआई लेन-देन की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान FRI में 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड को निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन प्रदेश में निवेश करने के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सड़क, रेल और हवाई क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है, जिससे उद्योग समूहों को राज्य में निवेश करने में आसानी होगी। आज भारत सरकार 21वीं सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रही है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटे शहरों और गांव कस्बों को जोड़ने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। श्री मोदी ने पर्यटन क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड में निवेश के लिए पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने देशवासियों से बाहरी देशों में विवाह कार्यक्रम का आयोजन न कर देश में विवाह करने का आह्वान करते हुए उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में स्थापित करने को कहा। और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। और मैं तो चाहूंगा कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, वो ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। श्री मोदी ने जोर देते हुए कहा कि वर्तमान समय देश में स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को मजबूत करने का है। उन्होंने कहा कि देश में निर्यात को बढ़ाने और आयात को घटाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमारे एमएसएमईज को मजबूत करने का समय है, उस पर निवेश करने का समय है। हमें भारत में ऐसी सप्लाई चेन विकसित करनी है कि हम दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर हो। हमें उस पुरानी मानसिकता से भी बाहर आना है कि फलां जगह कोई चीज कम कीमत में उपलब्ध है तो वहीं से इंपोर्ट कर दो। श्री मोदी ने निवेशकों से देश के विकास के लिए क्षमता निर्माण पर सहयोग देने को कहा। उन्होंने निवेशकों से उत्तराखंड में निवेश कर राज्य के विकास में सहयोगी बनने की अपील की। श्री मोदी ने आशा जताई कि उद्योग समूह राज्य की निवेशक हितैषी नीतियों का फायदा उठाकर उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों के हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इस ब्रांड से 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने का काम तेजी से पूरा होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैश्विक निवेश सम्मेलन में कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाना है। उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन के जरिए सरकार अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी का संतुलन बनाते हुए निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर सृजित करने का प्रयास करेगी। श्री धामी ने कहा कि सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव सम्मेलन से पहले प्राप्त कर लिए थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 44,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, जिसमें स्थानीय महिलाओं द्वारा उनका पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन के संबंध में आयोजित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। गौरतलब है कि सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में निवेशक और उद्योग समूह हिस्सा ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल देहरादून में हो रहे उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। निवेशक सम्मेलन में शामिल होने के बाद वो ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन की गंगा आरती में भी शामिल होंगे। गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की है। इस बीच पौड़ी के जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने लक्ष्मण झूला पहुंचकर तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में 6.5% की रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। समिति ने लगातार 5वीं बार दरों को यथावत बनाए रखा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मुंबई में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद बताया कि समिति ने एक मत से प्रमुख दरों में बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। मुद्रास्फीति में गिरावट की दरों में यथास्थिति बनाए रखने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर पहले की 6.5% के बजाय 7% प्रस्तावित है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों के लिए यूपीआई लेन देन की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूती की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बैंक तथा कंपनियों की बैलेंस शीट बेहतर दिख रही है, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण हो रहा है, बाहरी संतुलन प्रबंधनीय बना हुआ है और विदेशी मुद्रा भंडार बाहरी परिस्थितियों से सुरक्षित है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज नैनीताल जिले के जूलीकोट पहुंची। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता मौजूद थी। इस दौरान सरकारी विभागों की ओर से विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए थे, जिनके जरिए आम लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में केंद्रीय योजना के लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपनी कहानी साझा की। मेरा नाम भावना बिष्ट है। मैं जूलीकोट से बिलोंग करती हूँ और फर्स्ट बेबी में मैंने प्रधानमंत्री मातृ योजना का लाभ लिया था। योजना बहुत अच्छी है और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करें और जो भी बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र और वो उसको सबमिट करें और एक अकाउंट खोलें। अकाउंट को फिर बैंक में सब चीज जमा करके दस्तावेज तो फिर वो अपने आप ही गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिल जाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह रावत गांववासी का आज सुबह निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। मोहन सिंह रावत गांववासी नित्यानंद स्वामी सरकार में ग्राम विकास मंत्री थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब संक्षिप्त समाचार। प्रदेश भर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कल राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन करेगा। लोक अदालत में जनता स्वयं से संबंधित लंबित मामलों को खुद अथवा अधिवक्ता के माध्यम से लंबित मामलों का निस्तारण करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की दूसरी पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विकासनगर से हिमाचल प्रदेश जा रहे एक वाहन के कालसी
रोहड़ू मार्ग पर तिमरा के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। जिला मुख्यालय पौड़ी में आज कर्मचारियों को ईवीएम मशीन और वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही मतदान की महत्ता को समझाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल की सशस्त्र सेनाओं के बीच 14 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण 17 संपन्न हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने और दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को मजबूत बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने निवेशकों से उत्तराखंड में निवेश कर राज्य के विकास में सहयोगी बनने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य सरकार अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी संतुलन कर रोजगार के साधन उपलब्ध कराएगी। और भारतीय रिजर्व बैंक ने अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में यूपीआई लेनदेन की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।